हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपने एक बात तो सुनी होगी कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। मैं जब छोटा था तो मैं मेरी शॉप पे बैठता था। उस समय शायद 5th या 6th क्लास में मैं रहा हूँगा। तो मेरी दुकान थी गाँव में, वहाँ बैठता था तो सामने एक मंदिर था। तो उस मंदिर में शाम को भजन बजते थे। तो उसमें ये एक लाइन आती थी कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। तो इसको मैं रोज़ रोज़ सेम भजन चलता था तो मैं इसको सुनता था। तो वो तब से मेरे ध्यान में है वो चीज़। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे और कुछ प्रमाण भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये देखिए, ठीक है? जिससे आपको पता चले कि वास्तव में सेवा का कितना इम्पोर्टेंस होता है और आज के समय में सेवा जो है, वो कितनी कम होती जा रही है लोगों के जीवन में। तो सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं और मेरी जो मम्मी हैं, हम दोनों जा रहे थे, कहीं कार से जा रहे थे। तो पता नहीं कुछ ऐसी बात निकली सेवा के बारे में। तो मम्मी ने पूछा कि सीता माता को किस बात का सबसे ज़्यादा दुःख था? तो मैंने कहा कि इसी बात का दुःख था कि इतने बड़े राज घराने में रही और जैसे यहाँ शादी हुई तो वन में जाना पड़ा। तो मैंने कहा वन में जाने का दुःख है, दुःख होगा। बोले नहीं, वन में जाने का दुःख नहीं था। मैंने कहा फिर? बोले कि उनको इस बात का दुःख था कि मैं कितनी मतलब मेरी कैसी किस्मत है कि मुझे मेरे सास-ससुर की सेवा करने का सौभाग्य तक प्राप्त नहीं हुआ। तो उनको इस बात का दुःख था और चूँकि अब भगवान राम को वनवास जाना था तो अब जहाँ पति, वहाँ पत्नी, तो वहाँ भी जाना पड़े। तो ये बात मेरी मम्मी ने बताई, वो भी मुझे याद है। तो फिर और मैंने कई बार महसूस भी किया इस चीज़ को अपने जीवन में, कई बार रियलाइज़ किया कि वास्तव में जैसे हम बोलते हैं ना कि दुआ कमाओ। दुआ कमाने से क्या हुआ? दुआ कब मिलेगी? भई जब मैं किसी की सेवा करूँगा तो दुआ मिलेगी। ऐसे ही एक कुछ समय पहले मैं जैसा क्लास पढ़ाता था तो मेरे पास एक पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट आई। तो उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। 1 आध महीने का टाइम था पढ़ने के लिए, शायद और कम था। 15-20 दिन होंगे और मैंने उनको पढ़ाया और बाद में उनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने मेरे को एक बात कही कि सर मैं आपको बताऊँ, मेरा ये जो सिलेक्शन है इसके पीछे का कारण क्या है? मैंने कहा क्या है? बोले कि मेरी जो दादी थी, तो मैंने एग्ज़ाम के समय भी जैसे एक वो होता है कि कई बार जैसे इधर एग्ज़ाम होती है और इधर जैसे मान लो घर में कोई भी व्यक्ति है वो ले ये काम कर दे, वो काम कर दे, तो हम चिढ़ जाते हैं। पर सर मैंने मेरी दादी की पूरी सेवा करी, उनको जो भी चाहिए था मैं लाके देती थी, मेरी पढ़ाई भी करती थी, जो भी कुछ माँगा तुरंत जाके लाके दे देती थी, उनका सारा काम भी करती थी। और वो मुझे एक बात बोलते थे कि बेटा तेरी नौकरी लगेगी, तेरी सरकारी नौकरी लगेगी, तेरी नौकरी लगेगी। और वो मुझे रोज़ मैं जब-जब उनके पास जाती थी, वो मुझे ये बात बोलती थी। और आज सर मैं मतलब पूरा मुझे इस बात का अंदर से यकीन है कि मुझे पढ़ने का टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, है ना? मैंने फिर भी मेहनत करी मेरे तरीके से और ये जो मेरी नौकरी लगी है क्योंकि पढ़ने का टाइम बहुत कम था, ये एक चमत्कार है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जो मुझे लोग भी बताते हैं और मैंने भी अपने जीवन में देखा है कि वास्तव में जो सेवा है, जब इंसान सेवा करता है तो उस सेवा के फलस्वरूप जो उसे दुआएँ मिलती है, ज जिसकी भी सेवा की जाएगी वो दुआ तो देगा ना, तो उस दुआ के परिणाम स्वरूप ऐसे योग बनते हैं कि अपने आप इंसान के सब काम होते जाते हैं। लेकिन आज के जीवन में ये बहुत कहीं न कहीं कम होता जा रहा है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देश-विदेश में जाओ, बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ, सेवा करो। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले शुरुआत आपको घर से करनी चाहिए कि घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो कहीं न कहीं सेवा माँगता है, तो तुरंत जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी ने पानी का ग्लास माँग लिया, तो उसको 2 बात सुना दी, "अरे! हमसे नहीं होता, ये काम करते रहें क्या? तुम्हारे दिन भर पानी पिलाते रहे और कोई काम नहीं है क्या हमारे?" इसके बजाय तुरंत उसको पानी पिला दो और फिर उसका रिज़ल्ट आप फिर ये भी नहीं कि पानी इसलिए पिलाऊँ, देखिए मेरे को क्या मिले देखूँ। देखिए श्याम सर कह रहे थे, "पानी पिला देना, सब ठीक हो जाएगा।" देखिए, "ले, ले बुढ़िया पी ले पानी, देखती हूँ देखिए सब ठीक होता है कि नहीं होता है।" ऐसे नहीं होता है, है ना? हाँ, ये नहीं होता है। आपको सेवा अच्छे मन से करनी चाहिए। जब समय आएगा फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे प्राणी, तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, फल अपने समय पे आएगा। अब हम जो शास्त्र में लिखी हुई बात है, एक बुक है मेरे पास, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, उसको मैं आपको बताता हूँ। और बात क्या है कि प्रारब्ध कहाँ आज़माना और पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए। अब पुरुषार्थ का मतलब यहाँ पे क्या होता है पता है? पुरुषार्थ का अर्थ होता है मेहनत। अब कई सारे लोग जो हैं वो मेहनत का सही अर्थ नहीं समझते हैं।
वो मेहनत को समझते हैं कि मैं हम काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिस जा रहे हैं वो मेहनत, या मैं ये काम कर रहा हूँ ये मेहनत। भैया ये मेहनत तो कोई भी कर सकता है, ऑफिस जाके काम कोई भी कर सकता है, पर उसके योग बने तब ना। मतलब आप समझो, अभी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो नौकरी की तलाश में होंगे, जो काम की तलाश में होंगे, तो पहले काम मिलेगा तब तो इंसान मेहनत करेगा। मेहनत कहाँ करेगा, पहले काम तो मिलेगा। और काम के जो योग बनेंगे, वो योग कहाँ से बनेंगे, वो योग बनेंगे पुरुषार्थ से। अब पुरुषार्थ का मतलब तो सर आप कह रहे थे वापस मेहनत होता है, बिल्कुल मेहनत होता है, लेकिन पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पुरुषार्थ मतलब मेहनत करनी कहाँ चाहिए। तो देखो 4 चीजें होती है, मैं आपको बताता हूँ। व्यक्ति के को जीवन काल के दौरान अनेक चीजें प्राप्त करने की इच्छा होती है, जैसे धन सबको चाहिए, इसमें क्या है, और चाहना भी चाहिए धन को, कोई गलत बात तो है नहीं चाहना। बहुत सारे लोग इसको भी गलत समझते हैं, बोले देखो इनको पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। अरे यार, हर आदमी पैसे कमाने के लिए ही कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान जाता है ये जो ये काम कर रहे हैं ये पैसे के लिए कर रहे हैं। अरे तो पैसे के लिए तो करेगा आदमी, और जब हम उसको देख के ऐसा बोलते हैं ये पैसे के लिए कर रहा है और हम उससे नफरत करते हैं, तो हमारे पास पैसा कैसे आएगा। ये भी एक नियम है। जिस कोई व्यक्ति काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए और आप उसकी एक तरह से निंदा कर रहे हैं, देखो ये पैसे के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब अच्छा काम, गलत काम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो जब आप इस तरीके से उसकी निंदा करेंगे तो वो चीज हमारे पास कैसे आएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो धन, स्त्री, पुत्र, पुत्र चाहिए भैया सबको, मकान चाहिए, मोटर कार चाहिए, कीर्ति चाहिए, वैभव चाहिए, दान, ध्यान, मोक्ष, धर्म आदि बहुत सी चीजें प्राप्त करने की इच्छाएं और कामनाएं होती है। शास्त्रों ने इन सभी इच्छाओं के मुख्य 4 विभाग किए हैं। अब 4 विभाग क्या है वो आपको बताता हूं। देखो ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा, लेकिन चूंकि आज सेवा की बात आ रही है तो 4 विभाग किए हैं। वो 4 है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अब मैं आपको बताता हूं कि धर्म से ही, अब ध्यान से सुनना, धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। मतलब ये जो अर्थ मिलता है, ये जो पैसा मिलता है, ये मिलता है धर्म से। और धर्म हमारा क्या कहता है कि निस्वार्थ सेवा कीजिए। मतलब वो जो हम बात कर रहे थे पुरुषार्थ के बारे में, कि पुरुषार्थ कहाँ, प्रारब्ध कहाँ आजमाना और पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए। तो पुरुषार्थ की जो हम बात कर रहे थे, वो पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा सेवा में। सेवा में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब आप सेवा में मेहनत करेंगे, अब देखो मान लो एक एग्जांपल है कि मेरे घर में मेरी दादी है या मेरी मम्मी है, उसने बोला ले बेटा एक पानी का गिलास पिला दे। मैंने कहा हाँ। मैं गया पानी का गिलास, और कुछ लाना है बेटा, मेरा ये काम कर दे बेटा, थोड़े मेरे पैर दबा दे बेटा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा, मेरी बात सुन ले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सेवा कार्य कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब इस मेहनत से क्या होगा कि ऐसे योग बनेंगे, ऐसे योग बनेंगे कि मेरे पास में ऐसा कोई काम आएगा, सामने से आएगा। या हो सकता है मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरी नौकरी लग जाएगी, या मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, या ऐसा कुछ भी, ऐसा योग बनेगा कि मेरे पास में काम आएगा और मैं उस काम को करूंगा, और उस काम के फलस्वरूप मेरे पास में अर्थ आएगा। अर्थ का मतलब होता है धन, और इसी के परिणाम स्वरूप मेरे पास काम, काम का मतलब होता है पत्नी, बच्चे, ये जितने भी हम चीजें चाहते हैं, है ना। तो अर्थ का मतलब मोटर कार, मकान, घर। तो ये कब आएगा, ये तब आएगा जब आप सेवा में पुरुषार्थ करेंगे। और आज के लोग सेवा, घर की सेवा जो है कभी होती है उसको बाहर दूसरी जगह भेज देते हैं, बोले बचते हैं उससे, बचो मत। वहां से बचोगे तो अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी। ऐसे योग कैसे बनेंगे जिससे आपको काम मिले, जिससे आपका काम मिले, मिला हुआ काम और बढ़े, आपके जीवन में और खूब सारी तरक्की हो। आप काम करें 10% लेकिन उसका आपको पैसा मिले 100%। भाई आप देखो एक मजदूर होता है, वो दिन भर बोरी उठाता है, इतना पसीना बहाता है, उसको दिन भर के 500 रुपये मिलते होंगे। और वहीं एक आदमी होगा जो एसी में बैठा हुआ है, बढ़िया आराम से, कोई टेंशन नहीं है उसके, लेकिन उसके पास में पैसा दिन का 5,000 आ रहा है। जबकि काम मेहनत तो वो ज्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है, लेकिन इसने कहीं ना कहीं सेवा करी होगी। हाँ, कहीं ना कहीं इसकी सेवा बनी होगी। ऐसी बिना सेवा के किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो सेवा में जब मेहनत होती है, सेवा में जब पुरुषार्थ होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप इंसान के ऐसे योग बनते हैं जिससे उसके पास काम आता है, या जो काम होता है उस काम में अपने आप बढ़ोतरी होती है, तरक्की होती है।
तरक्की आप हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यार इस आदमी ने बहुत मेहनत करी। हाँ, मेहनत करी होगी उसने, यहाँ पे। ये मेहनत तो मैं खुद देखता हूँ अपने आप हो जाती है। आज जैसे मैं जब कोचिंग क्लास पढ़ाता था, तो 30 बच्चे आते थे, तो भी मैं पढ़ाता था। उन 30 बच्चों की जगह उस बैच में 300 बच्चे आने लग गए, तो भी मैं वो 1 घंटा ही दे रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा 30 बच्चे मान लो हज़ार-हज़ार रुपए से मुझे 30,000 रुपए दे रहे होंगे। वही 300 बच्चे, 1 जीरो और आगे लग गई। तो 30 बच्चे से हज़ार-हज़ार रुपए कितने देंगे? हाँ, 30,000, तो ये 3 लाख रुपए हो गए। कि गणित का कैलकुलेशन आ गया। वैसे गणित मेरी बहुत अच्छी है, पर वो एकदम मैंने कहा कि गड़बड़ तो नहीं हो जाए। तो मेरे पास 3 लाख रुपए आ रहे हैं। अच्छा, वही 1 घंटा काम कर रहा हूँ, वही 1 घंटे की क्लास, लेकिन अब मेरे पास एक समय 2000 बच्चे थे और एक समय 20 बच्चे थे। टाइम वही पूरा दिन दे रहा हूँ मैं, है ना? और इधर भी वही टाइम दे रहा हूँ, लेकिन तरक्की हो गई, पैसा बढ़ गया। कहीं न कहीं कोई पूर्व जन्म में या कभी भी सेवा बनी होगी, बिना इसके आता नहीं है। तो इसी से अर्थ और काम, मतलब ये अच्छी बीवी मिलना, अच्छे बच्चे, बच्चे आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, ये सब तभी होगा जब आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत इस जगह होगी। और आखिरी में है मोक्ष, तो इस मोक्ष के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और इस धर्म के लिए भी 2 जगह मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेहनत और यहाँ पे मेहनत। माला जपनी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा, तब जाके भगवान की प्राप्ति होगी। और अर्थ और काम के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पैसे के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो ये वाली, सेवा वाली। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, पर इससे अर्थ की प्राप्ति होगी। और ये बात देखो यहाँ पे लिखी है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और आगे लिखा है कि उपयुक्त 4 पदार्थ व्यक्ति को प्राप्त करने चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए। धर्म पे चलना पड़ेगा। आज एक अभी थोड़े दिन पहले क्या, अभी वो रील में एक मूवी आ रही है, कोई मिसेस करके कोई मूवी आई। उसमें जो है एक लेडी के बारे में बताया गया है कि वो घर के जैसे 2 सदस्य होते हैं, उनका खाना बोले मेरे से नहीं बनता। अब देखो वो उसका धर्म है। आज जैसे उस घर का व्यक्ति है, तो वो भी बाहर जा रहा है, दिन भर कैसे न कैसे करके काम कमाई करके आ रहा है, और आके वो घर के बाल बच्चे हैं, सब उनका पालन पोषण करना, सबका अपना अपना काम होता है। तो जो भी आपका धर्म है, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपका जॉब करना आपका धर्म है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब मालूम पड़ा कि वहाँ पे हम काम ही नहीं कर रहे हैं, बस हमारा ध्यान सैलरी पे है, और अगर उधर काम से हम मन चुरा रहे हैं, तो वो भी चीज़ गलत है। धर्म होता है। मान लो आप जॉब में हैं, तो आपको वहाँ अच्छे से काम करना चाहिए। आप घर में हैं, घर में अच्छे से काम करना चाहिए। जहाँ भी जो भी आपका धर्म है, वो हमको पालन करना चाहिए। उसी से अर्थ की प्राप्ति होती है। अधर्म से प्राप्त किया गया अर्थ अनर्थ बन जाता है। धर्म और अर्थ से प्राप्त हुए काम से तृप्त होकर जीव को अंततः मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इन 4 पदार्थों में 1 और 4 धर्म और मोक्ष के लिए व्यक्ति को लगातार पुरुषार्थ करना पड़ता है, अभी बताया मैंने। इसे कभी प्रारब्ध पर नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि 2 और 3 मतलब धर्म, अर्थ और काम, अर्थात अर्थ और काम की प्राप्ति व्यक्ति को प्रारब्ध पर छोड़ देनी चाहिए। देखो, अर्थ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप परेशान हो सेवा के लिए, अरे यार मेरे घर में बड़े बूढ़े, इनकी सेवा नहीं रह जाए, है ना? कोई भी व्यक्ति है, आप मान लो घर में नहीं है, बाहर कहीं पे, सेवा होनी चाहिए। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, पक्षियों को दाना डालो। ये सब का कारण क्या है? कहीं लंगर चल रहा है, वहाँ थोड़ी सेवा दो, खाना खिलाओ। ये सेवा से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अर्थ और काम को, काम का मतलब क्या? पत्नी, बच्चे, इसके लिए ये नहीं कि अरे कैसे होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब आपके सेवा, जितनी सेवा होगी उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हम लोग उल्टी दिशा में चलते हैं। देखो आप इसको समझो, कितनी गहरी बात है। हम लोग है ना उल्टी दिशा में चलते हैं। उल्टी दिशा में कैसे? हम क्या करते हैं कि अर्थ और काम तो प्रारब्ध पे छोड़ देते हैं। अर्थ और काम प्रारब्ध पे छोड़ने के बजाय व्यक्ति उनके लिए रात दिन पुरुषार्थ करता है। अब आदमी पैसे के पीछे दौड़ रहा है, जबकि पैसे के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, सेवा के पीछे दौड़ना चाहिए। पैसा अपने आप योग से बनेगा, है ना? काम, शादी के लिए दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप होगा। आप सेवा करो, अपने आप सामने से योग बनेंगे, सब अपने आप होगा। हालांकि फिर भी हमको हमारा कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना? जहाँ जैसे किसी के यहाँ देखना या किसी से बातचीत करना, वो तो करना ही पड़ेगा। परेशान नहीं होना इसके लिए, ये अपने आप आ जाएगा। परेशान होना हो तो सेवा के लिए होना चाहिए कि सेवा मुझे करना है, ठीक है? तो अब उसके लिए रात दिन पुरुषार्थ करता है और अंततः प्रारब्ध के आगे मंद पड़ जाता है। जबकि धर्म और मोक्ष के लिए व्यक्ति को लगातार सतर्क रहते हुए पुरुषार्थ करना चाहिए। धर्म में मेहनत बहुत जरूरी है। कोई मेहमान आया घर पे, तो उसकी पूरी सेवा करो भैया, उसको पानी वानी पिलाओ, खाना वाना खिलाओ, ये सेवा। कोई भी व्यक्ति सेवा मांगता है तो उसको उसकी सेवा करो, ये बहुत जरूरी है। पक्षियों की सेवा, जानवरों की सेवा, लेकिन उसे प्रारब्ध पे छोड़ देते हैं। सेवा तो प्रारब्ध पे छोड़ देते हैं, होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं। इसीलिए वह दोनों ओर से उलझन में पड़ जाता है। अब देखो महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने क्या कहा, इसको सुनना। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है।
इसको सुनना। ऊर्ध्व बाहु, ये संस्कृत को नहीं पढ़ता हूं मैं, ये वाला पढ़ता हूं। देखो, वेद व्यास जी कह रहे हैं कि दोनों हाथ ऊंचे करके मैं संपूर्ण जगत को चेतावनी देता हूं, किंतु कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, तो उस धर्म का पालन क्यों नहीं करते, धर्म का सेवन क्यों नहीं करते। जो धर्म है, जिसके भी प्रति, माता पिता के प्रति मेरा धर्म है, मेरे को निभाना पड़ेगा। नहीं निभाऊंगा तो मैं पैसे के लिए परेशान होता रहूंगा। मैं पत्नी के प्रति अगर मेरा धर्म है तो मुझे निभाना पड़ेगा। 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। 7 फेरों के सातों वचन, आज पति है तो उसने 7 वचन वो अग्नि को साक्षी मान के कहे थे ना, और जो पत्नी है उसने भी 7 वचन लिए थे। अब उनको कौन निभा रहा है। अब जब नहीं निभाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगी, तो वो निभाना पड़ेंगे, उन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मानव से इतना सा सनातन सत्य कहने के लिए इतिहास का उपयोग करके महर्षि व्यास ने संपूर्ण महाभारत की रचना की है। यदि आप भाग्यशाली है तो उसे अवश्य पढ़ें। तो ये वाली बात है कि सेवा से ही अर्थ की प्राप्ति होगी। जिस चीज के लिए इंसान भागता फिर रहा है इधर, तो पैसा हाय पैसा हाय पैसा, वो अपने आप आएगा। आप सेवा पे ध्यान दो। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि माता पिता को लोग ने जो है वहाँ पे छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अब असली प्रॉपर्टी तो वहाँ छोड़ के आ गए जिससे धन मिलना था। अब आप कहेंगे सर उनके पास तो कुछ था ही नहीं, उनके पास थोड़ी है, ये सिस्टम के अंदर है। उनकी सेवा होती है ना, तो अपने आप आपके योग बन जाते। तो ये वाली चीज़ अब आजकल जैसे बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी सिटियों में करते हैं ये चीज़, हम जैसे लोग नहीं करते हैं, है ना। जो अंडरस्टैंडिंग है उन चीज़ों को, कई बार देखो आप जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, तो वो जैसे जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं होती है। पढ़े लिखे होने का मतलब हमारे यहाँ क्या है, डिग्री वाली बात नहीं है। ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होता है तो वो आदमी भले कि वो, उसको लगता है मैं सब कर लूँगा, मैं सब सेट कर लूँगा। जैसे इस आदमी को घर से बाहर निकाल दिया, चलो मेरा पैसा बच गया। पैसा बचा नहीं है भैया। पैसे का मामला आपको पता ही है कैसे आता है कैसे जाता है। पैसा ऐसा थोड़ी कि एक आदमी को अपने घर से बाहर निकाल दिया तो पैसा बच गया। पैसा नहीं बचता है, और हम निकालते भी इसीलिए, कौन खिलाए इसको, इतना थोड़ी है हमारे पास। सब आ जाएगा, ऊपर वाला सब दे देगा। इसलिए ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखो, आपको समझ में आया ना, सेवा से ही सब कुछ मिलेगा, सेवा से मेवा मिलता है। तो ये मैंने आपको पूरा सिद्ध करके बता दिया है। फिर आप आगे देखना कैसा है, कमेंट करके बताना मुझे आपका इस बारे में क्या विचार है, आपकी क्या राय है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हमारा जो 21 डेज का जो कोर्स है, जिसमें हम सभी टॉपिक पे बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लव, रिलेशनशिप, तो वो शुरू हो रहा है 1 मार्च से, रात को 9 से 10। और मेडिटेशन कोर्स सुबह 6 से 7, 2 मार्च से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक है, आप ज्वाइन करिएगा। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ताकि इस तरह के फिर मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ जिसमें इस तरह की बात हो, है ना। कमेंट करके बताना ऐसे वीडियो देखना हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, नमस्कार।